आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे करंट अफेयर्स 2024 के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा मुंबई और अहमदाबाद। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह कॉरिडोर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से जोड़ेंगे। इस कॉरिडोर का निर्माण अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था। इस कॉरिडोर का पूरा होना 2027 तक की उम्मीद है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद और भुज। ये इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को किया था और इसे भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाता है और इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली बार अहमदाबाद और भुज के बीच चलाई गई थी और इसने दूरी तय की थी 5 घंटे 45 मिनट में 360 किलोमीटर की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में हावड़ा मैदान को एस्प्लेंड से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो के इस फेज के एक बार शुरू हो जाने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। और अगर पूछा जाए किस नदी में हुआ है ये, तो हुगली नदी पर किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? पीएम मोदी के द्वारा। और इसके रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और उद्घाटन कब किया गया है? 6 मार्च को कोलकाता में इसे देश को समर्पित किया गया। और यह देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम है, कोलकाता मेट्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अश्विनी वैष्णव बीजेपी से हैं और इनकी सीट की बात करेंगे तो ये राज्यसभा संसद के सदस्य हैं। और मंत्रालय की बात करेंगे तो इनके पास रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईएमपी यानी पिछले कार्यकाल में भी यह रेल मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा सतीश कुमार। अगर हम रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसका गठन मार्च 1905 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा जय वर्मा सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा संजय कुमार जैन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खानपान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा
रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। इसका प्रथम ट्रायल पूरा हुआ। ब्रिज का नाम है चीनाब रेल ब्रिज और यह ब्रिज चीनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 349 मीटर है और यह लगभग 1178 फीट की गहराई है तथा लंबाई की बात करें तो 1300 मीटर की लंबाई है, जो पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बोगी व्हील। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगी व्हील पुल है। इसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है। यह पुल आसाम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो आसाम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इसका उद्घाटन दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अभी तक सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अभी तक कोई रेलवे या रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन अब सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। यह सिक्किम के पाकयोंग जिले में बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर होगा 2030 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में मध्य रेलवे ने कहां पर फ्लोटिंग संयंत्र स्थापित किया है? इसका सही आंसर होगा इगतपुरी झील, जो पश्चिमी घाट पर है। इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया। यह प्लांट 10 मेगावाट क्षमता का है। यह प्लांट स्थापित करने का मकसद नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करना है। रेलवे स्टेशनों और इमारतों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट और रूफटॉप इंस्टॉलेशन लगाकर मध्य रेलवे अक्षय ऊर्जा स्रोत का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा मनोज यादव। आइए हम लोग आरपीएफ के बारे में जानते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो है यशो लाभास्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो किस शहर में चलेगी? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा 2024 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का संचालन किया गया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली ने 2027 के अंत तक टर्मिनल 1 और 3 के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मूवर शुरू करने की योजना बनाई। यह परियोजना 7.7 किलोमीटर रास्ता तय करेगी। इससे बसों पर निर्भरता भी कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? इसका सही आंसर होगा चीन ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ये ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन है। यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटा यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की किस जोन में महिला यात्रियों की सुरक्षा की सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा
मध्य रेलवे ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर होगा हरियाणा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? इसका सही आंसर होगा चीन में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। चीन में एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुई है। इसे चीन की कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है। यह ट्रेन की अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में अगस्त 2022 में लॉन्च हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा तीसरे स्थान पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा चौथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? इसका सही आंसर होगा सांघाई मेट्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया है? इसका सही आंसर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मार्च 2024 में हुई। और कहाँ पर स्थापित है? लातूर महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने। और यहाँ का मुख्य कार्य वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में से इसे लगाए जाने की योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर होगा 20,000। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे और NCRTC ने मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही आंसर होगा वन इंडिया वन टिकट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा संज्ञान ऐप। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इनप्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1,62,200 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य में कोमरूवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस सुरक्षा कवच को बनाया है? इसका सही आंसर होगा गजराज सुरक्षा कवच। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा कवच प्रणाली को पेश किया है। यह स्वदेशी प्रणाली है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। गजराज सुरक्षा कवच एक इंद्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो कि दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों से उत्पन्न कंपन को पहचानेगा और जानकारी OFC केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को भेज दी जाएगी, जिससे स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक सकेगा और हादसा टल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन
प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना यानी जून 2023 में उड़ीसा के किस जिले में हुई थी? इसका सही आंसर होगा बालासोर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 2 जून 2023 की शाम को दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच भीषण रेल हादसा हो गया। इसकी वजह से 238 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 1000 लोग घायल हैं। दुर्घटना रोकने की तकनीकी कवच, इसका प्रशिक्षण 4 मार्च 2022 को हुआ था। कवच के परीक्षण में एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरे ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी ट्रेन में सवार थे। दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। 380 मीटर पहले दोनों ही ट्रेन खुद रुक गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा सुरेखा यादव। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में कौन सी नई बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा किस प्लेटफॉर्म पर नई ग्रीन स्टेशन परियोजना लागू की गई है? इसका सही आंसर होगा जयपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा मेधा एक्सप्रेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला सोलर ऊर्जा संचालित स्टेशन घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में रेलवे ने किस एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रियों को लाइव ट्रेन ट्रैकिंग सुविधा दी है? इसका सही आंसर होगा रेलवे सारथी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में रेलवे ने किस योजना के तहत छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा अमृत भारत स्टेशन योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइपरलूप ट्रेन की परियोजना का शोध शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा पुणे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में रेलवे द्वारा किस नई योजना के तहत महिलाओं के लिए अलग से ट्रेन डिब्बों की सुविधा बढ़ाई गई है? इसका सही आंसर होगा शक्ति स्कीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में सबसे लंबी सुरंग यानी कि टनल का निर्माण पूरा किया है? इसका सही आंसर होगा कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर होगा आसाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस नई तकनीकी का उपयोग करके ट्रेन दुर्घटना को रोकने के लिए नई सुरक्षा प्रणाली विकसित की है? इसका सही आंसर होगा कवच। हमारे अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत बायोडीजल से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा हरित रेलवे योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस रेलवे जोन में सबसे ज्यादा डिजिटल टिकटिंग मशीनें लगाई हैं? इसका सही आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस नई प्रकार की ट्रेन का परीक्षण किया है जो बिना लोकोमोटिव इंजन के चलती है? इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटेड ट्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में फ्री वाईफाई सुविधा सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है? इसका सही आंसर होगा केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे ने 2024 में किस योजना के तहत यात्रियों को सस्ती और स्वच्छ भोजन सेवा देने के लिए कदम उठाया है? इसका सही आंसर होगा जन आहार योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस परियोजना के तहत सभी प्रमुख स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर होगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने अपने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रूप में नामांकित किया है? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। भारतीय रेल विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? इसका सही आंसर होगा चौथा। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन, और भारत की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और ये मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को किसके बीच चलाई गई थी? इसका सही आंसर होगा मुंबई वीटी से कुर्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बिजली चालित ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन है? रेलवे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में शहादरा से 30 हजारी के बीच कब प्रारंभ हुई थी? 24 दिसंबर 2002 को। आईआरसीटीसी का आशय क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलाई गई थी 4,286 किलोमीटर तक। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? इसका आंसर है सुपर वासुकी। इस ट्रेन में 5 मालगाड़ियों के रैक को जोड़ा गया है। रेल बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 के एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था, और कब पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है 2017 में। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन माथाई ने। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इसकी लंबाई 1560 मीटर है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पांजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, 11,215 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड दीनदयाल उपाध्याय है, जिसका पूरा नाम था मुगल सराय। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में। भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को कहाँ से प्रारंभ हुई? मुंबई से। भारतीय रेलवे में डिवीजन मंडल कितने हैं? 69। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 18। रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? 21। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में क्या है? 17 तारे। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है, मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु के पेरम्बूर में है, यह किस मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड के। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा। रेलवे सुरक्षा बल कब गठित हुआ? 1882 को। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत दिल्ली बनारस के बीच कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 को। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को चलाई थी। दिल्ली और हावड़ा के बीच में कोंकण रेलवे परियोजना, यह 26 जनवरी 1998 को प्रारंभ हुई थी, जो 770 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक जुड़ती है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच कब शुरू की गई थी? 1936 ईस्वी में। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू की गई? 1977 में। रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1994 में। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जोड़ता है बोगीबील पुल, जो आसाम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी सुरेखा यादव। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती थी? समझौता एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती थी? भारत और बांग्लादेश। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण हुआ था 1855 में। रेलवे का पितामह कहलाते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। मेट्रोमैन के उपनाम से जाने जाते हैं श्रीधरन। शनियान यानी कि स्लीपर डिब्बे में कुल वर्ग होते हैं 72 और 78। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में कब लागू हुआ? 15 नवंबर 1985 को। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा प्रारंभ की गई 20 दिसंबर 1997 को। भारत की पहली किसान रेल देवलाली, जो नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में कब चलाई गई थी? 7 अगस्त 2020 को। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए सेतु भरतम योजना कब शुरू की गई? 4 मार्च 2016 को। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा धनबाद के बीच कब चलाई गई? 1 अक्टूबर 2011 को। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में स्टॉकटन से डर्लिंगटन कब चलाई गई थी? 27 सितंबर 1825 को। विश्व का सबसे लंबा रेल लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक कौन सा रूस में है? ट्रांस साइबेरियन। विश्व की बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन, जो जापान में स्थित है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में कब चलाई गई थी? 10 जनवरी 1863 को। आइए अब हम रेलवे इंजन के निर्माण केंद्र के बारे में जानते हैं। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो चित्तरंजन में है, विद्युत इंजन निर्माण केंद्र है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो बनारस में स्थित है, यहाँ डीजल इंजन निर्माण होते हैं। डीजल कंपोनेंट वर्क्स, जो पटियाला में है, यहाँ भी डीजल इंजन के कलपुर्जे निर्मित होते हैं।
टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो चितरंजन में है, यहाँ डीजल इंजन निर्माण होते हैं। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जो जमशेदपुर में है, जहाँ डीजल इंजन निर्माण होते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जो भोपाल में है, यहाँ भी विद्युत इंजन निर्माण होते हैं। आइए अब हम लोग भारतीय रेलवे गेज के बारे में बात करेंगे। ब्रॉड गेज होता है 5 फीट 6 इंच का। अगर हम इसकी मीटर में बात करें तो ये 1 मीटर 687 सेंटीमीटर का होता है। मीटर गेज की बात करें तो ये 3.33 फीट का होता है और मीटर में 1 मीटर का होता है। नैरो गेज की बात करें तो ये 2.6 फीट का और 0.762 मीटर का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 18। आइए हम लोग 18 रेलवे जोन एवं मुख्यालय के बारे में जानते हैं। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है। कोंकण रेलवे जोन का मुख्यालय नवी मुंबई है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय गुवाहाटी है। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन का मुख्यालय बिलासपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली है। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर है। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई है। अब हम रेल डिब्बे निर्माण केंद्र के बारे में जानते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु के पेगम्बूर शहर में है और रेल कोच फैक्ट्री जो पंजाब के कपूरथला में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कर्नाटक के बंगलुरु में है और व्हील एंड एक्सल प्लांट जो कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड जो कोलकाता में है। तो इसी के साथ हमारी आज की ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ।